3.34 भगवत गीता चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 34। तो हम इसको पुनरावृत्ति करेंगे। इंद्रियस्येन्द्रियार्थार्थे इंद्रियस्येन्द्रियार्थार्थे रागद्वेषे व्यवस्थितौ हम्म तो ठीक चलेगा। तयोर्वशम् अगच्छतौ इहस्या परिपन्थनौ इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ विमस्थितौ तयोर्न वश आगच्छतौ हि अस्या परिपन्थनौ इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ विवस्थितौ तयोर्न वश आगच्छतौ हि अस्या परिपन्थनौ। अनुवाद। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो ये कर्म योग का सेक्शन चल रहा है। तो इसमें जो श्लोक नंबर जो 30 था, तो श्लोक नंबर 30 से भगवान बोल रहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशे नमो भूत्वा युद्धस्स विगता ज्वरा। बोल रहे हैं कि अपने सारे कर्मों को, है ना, बिना मेरे में अर्पण करो, बिना किसी अटैचमेंट को, निराशे निर्ममो भूत्वा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करता है तो अगला श्लोक 31, ये में इतमिदम नित्यम उन्नतस्ति मानव श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। अगर कोई व्यक्ति इसको फॉलो करता है, कोई मानता है, तो ये सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अगले जो दो श्लोक थे 31 और 32, तो उसका कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं, जो भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, जो नहीं करता है। 31 जो इंस्ट्रक्शन जो श्लोक है वो क्या है? अगर जो भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, जो भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से, गीता के माध्यम से जो आदेश दिए हैं, उसको अगर कोई पालन करता है तो क्या होगा? मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो सारे कर्म बंधन से छूट जाएगा ना। जो श्रद्धा से बिना किसी एनिमी, श्रद्धावंतो अनसूयंतो, है ना। तो यहाँ पे ये दो वर्ड यूज किया जा रहा है, श्रद्धा, श्रद्धा के साथ, और विदाउट एनी एनिमी। अगर वो भगवान के आदेशों को पालन करता है तो वो सारे कर्म बंधन से छूट जाता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो 32 श्लोक, उसमें क्या होगा? वो नष्ट चेतसा, है ना। अगर वो एनिमियस है भगवान को, भगवान से ईर्ष्या कर रहा है वो, है ना। कोई भगवान से कैसे ईर्ष्या कर सकता है, कोई सोचेगा। लेकिन हमारे हृदय में होती है भगवान के प्रति ईर्ष्या, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है, तो हमको उसके प्रति ईर्ष्या हो जाती है। तो अगर हम थोड़ा गहराई में सोचें कि वो इतना उन्नति कर रहा है, उसके अंदर इतने अच्छे गुण हैं, इसका मतलब वो गुण भगवान से ही आ रहा होगा, ये भगवान के ही गुण है। तो हम उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसका मतलब हम अल्टीमेटली भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं, है ना। तो भगवान तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि हम प्रेम करते हैं। लेकिन अगर भगवान भी हमारे पास आ जाए तो हमको भी थोड़ा ईर्ष्या हो जाएगा कि भगवान के पास सब क्यों आ रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की, जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता है ना, ये त्वत् अभ्यसूयंतो, है। किंतु जो ईर्ष्यावश से इन उपदेशों की अपेक्षा करता है, उनका पालन नहीं करते, उसे समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट बस होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा? जब भगवान के इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं करता है ना, वो क्या होगा? नष्ट नष्ट चेतसा, उसका कोई उसको कोई ज्ञान नहीं है। वो क्या होगा? दिग्भ्रमित, ज्ञान से रहित है, नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अब अगला जो श्लोक था 33,
उसमें बता रहे हैं कि सदिशम चिस्ते स्वस्य प्रकृति ज्ञान अवामपि प्रकृति में अंत भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। लेकिन आदमी ऐसा करता ही क्यों है ना, उसको अगर तो ऐसा बताते हैं, निग्रहम किस स्वभाव होता है, व्यक्ति स्वभाव के कारण ऐसा करता है ना। जो हमारा नेचर है, नेचर कभी चेंज नहीं होता। यहाँ बता रहे हैं यान्ति प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति, है ना। जो व्यक्ति का स्वभाव है वो चेंज नहीं होता। लेकिन स्वभाव बनता कैसे है, हर व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है ना। हर व्यक्ति का नेचर होता है, उसका स्वभाव बनता कैसे है, तो स्वभाव एक दिन में नहीं बनता है, वो जन्मों जन्मों का पिछला, जो पिछले कर्म है उसका फल होता है वो, जिससे हमारा स्वभाव निर्माण होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि इवन शास्त्र में भी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसको ही पालन नहीं करता, इवन ज्ञानवान अपी, कोई अगर बहुत बड़ा ज्ञानी भी है तो इसमें आ रहा है ना, सजस्यम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपी, कोई ज्ञानी व्यक्ति भी है, बहुत पंडित है ना, लेकिन भोग में लगा हुआ है वो। तो शास्त्रों में क्या लिखा है, भोग नहीं करना है ना। क्योंकि भक्ति और भोग दोनों दोनों अलग अलग रास्ते हैं। कोई सोचेगा भोग भी कर ले थोड़ा भक्ति भी कर ले तो क्या होगा, वो दोनों नहीं कर सकता है, एक ही चीज हो पाएगा। तो लेकिन व्यक्ति फिर भी भोग में लगा है। तो ऐसा नहीं किसी को शास्त्र नहीं पता है भैया वो भोग में लगा है, इसमें बोल रहे हैं भगवान प्रकृति ज्ञानम, जो बुद्धिमान लोग हैं। तो तुम सोचेंगे कि नहीं भगवान हमारे लिए नहीं बोल रहे, किसी और के लिए बोल रहे हैं, नहीं हमारे लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रकृति ज्ञानवान अपी, जो ज्ञानी लोग भी है ना वो लोग भी क्या करते हैं, पालन नहीं करते हैं, वही भोग में लगे रहते हैं। प्रकृति जानते भूत है निग्रहम किम करिष्यति, निग्रहम किम करिष्यति, मतलब उनका स्वभाव इतना उन पे डोमिनेट कर जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे बहुत ही एक्सलेंट एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में, किसका, धृतराष्ट्र का। उनको कितने लोग ने नहीं समझाया होगा ना, विदुर जी खुद समझा रहे हैं, जो है ना भगवान के महान भक्त थे, और धृतराष्ट्र को पता था कि हाँ ये सही बोल रहा है। लेकिन वो अपने पुत्र से इतना अटैच था कि वो पांडवों को भी मारने के हद तक जा सकता था। जो भगवान के महान भक्त थे पांडव लोग, उनको भी वो मारने के हद तक जा चला गया है ना। तो ये एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। और रावण का एग्जाम्पल देखते हैं, रावण भी महान पंडित था है ना, बहुत बड़ा पंडित था। इवन जब शंकर भगवान और पार्वती मैया का जब विवाह हुआ था तो खुद ही पुरोहित बन के आया था वो। इतना बड़ा पंडित था, लेकिन उसको भी इतने लोगों ने समझाया कि आप सीता जी को वापस कर दीजिए, नहीं तो आपका विनाश निश्चित है। परंतु उसने, उसका जो अटैचमेंट था, उसके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह, उससे वो इतना अटैच था वो कि उसको छोड़ नहीं पाया वो। बाद में उसका अंत हो गया उसका। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो स्वभाव होता है वो चेंज नहीं होता। तो प्रश्न होता है कि स्वभाव बनता कैसे है। तो स्वभाव एक्चुअली क्या आता है, आदमी जन्मों जन्मों का जो उसका जो जो उसने पाप कर्म किए हैं, जो भी एक्टिविटी किया है, भोग में लगा हुआ है, उससे व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है ना। जैसे तीन चीजें होती हैं, संस्कार, वासना और वृत्ति। तो संस्कार क्या होता है, जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि व्हाइट पेपर है। व्हाइट पेपर पे आपने कोई मार्क कर दिया, कुछ लिख दिया है ना, अभी क्या उसका एक इम्प्रेशन क्रिएट हो गया, उसी इम्प्रेशन को बोलते हैं संस्कार। अभी उसको आप मिटाइए, मिटेगा नहीं वो जल्दी। और मान लो मिट भी गया तो उसमें हल्का सा दाग लग जाएगा, तो संस्कार आ गया वो। दोबारा लिखिए, फिर कुछ और लिख दीजिए, फिर इसको मिटाइए और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। दोबारा लिखिए, फिर उसको मिटाइए या जो भी, और गाढ़ा हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, हमारा संस्कार, तो कॉम्बिनेशन ऑफ संस्कार लीड्स टू वासना। तो बहुत सारे संस्कार वासना में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होगा, बार बार उसको करते करते इम्प्रेशन पड़ते पड़ते उस चित्त पे, तो चित्त क्या है, एक पेपर है, व्हाइट पेपर, और उसके ऊपर संस्कार क्रिएट होता है। उस पर हम लिख रहे हैं चित्त के ऊपर। कुछ आपने जाके देख लिया ना, कुछ गलत चीज देख लिया नेट पे, वो जाके अंदर स्टोर हो गया है ना। दोबारा फिर एक बार लिखा हुआ है तो फिर से आपके अंदर डिजायर आएगा वही चीज देखने की। दोबारा देख लिया, फिर और थोड़ा गाढ़ा हो गया। दो बार हो गया, दोबारा देख लिया, एक बार और आ गया। ऐसा करके वो वासना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वासना क्या होता है, स्ट्रांग होता है, वो संस्कार ही होता है लेकिन थोड़ा स्ट्रांग वे में आता है वो, हमारे अंदर जो इच्छाएं थी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल कुछ, जैसे हमारे यहाँ ठग्गू का लड्डू था। किसी ने एक बार खा लिया, तो उसमें ऐसा उसका लोगो था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने
ठगा नहीं। तो उसके यहाँ एक बार जिसने खा लिया, अच्छा था, एक बार इंप्रेशन क्रिएट हो गया, दोबारा उसने फिर जाएगा, फिर गाड़ी रोकेगा, फिर खाएगा, है ना, तिबारा चौबारा ऐसा करके वो उसकी वो जो संस्कार वो वासना में क्रिएट हो गया। यहाँ पे गोरखपुर में क्या फेमस है? किंग जली पहलवान की दुकान पर फेमस। यहाँ पे ना इमरती किंग है। तो वहां पे कुछ लोग जाते हैं, वहां पे उनकी गाड़ी रुकती है, तो क्या वासना। अब कॉम्बिनेशन ऑफ वासना, जब वासना और स्ट्रांग हो जाती है तो वृत्ति में आती है, वृत्ति इसको बोलते हैं प्रोक्लिविटी। वृत्ति तक अगर पहुंच गए व्यक्ति तो वो, है ना, वो नहीं जाता। तो ऐसा करके हमारा फिर बाद में वो हमारा नेचर ही बन जाता है, इट बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ वृत्ति के बाद। तो इसीलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, चलिए हम श्लोक पढ़ते हैं, अगला श्लोक। हाँ, तो कनेक्शन देखते हैं 33 में क्या बता रहे हैं कि स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति काम करता है। भगवान खुद ही बोले कि भाई स्वभाव बहुत मजबूत है, स्वभाव के माध्यम से ही काम करेगा। तो अगला श्लोक है 34वां। 34वां में क्या बता रहे हैं कि देखो, स्वभाव क्रिएट होने से पहले ही रोक दो। चीजों को रोक दो, ये कनेक्शन है, भगवान इसका सोल्यूशन दे रहे हैं कि स्वभाव बनने से पहले ही उसको रोक दो। मतलब आदमी भोग में लगा हुआ है ना, मान लीजिए, लेकिन मान लो भी स्वभाव क्रिएट नहीं चल रहा है, मान लो एक बार उसने गया, है ना, दुकान पे, दोबारा मान लो जाने की इच्छा है, लेकिन वही रोक देना चाहिए उसको। तो ये यहाँ पे चल रहा है, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर तयोर अनवस अमगच्छतौ ही अस्य परिपंथनौ। तो बोले इसमें देखिए, इंद्रियस्य अर्थे दो बार आया है, इंद्रियस्य अर्थे। तो जब, तो एक इंद्रिय का मतलब है इंद्रिय, और दूसरे इंद्रिय का मतलब है उसके विषय, इंद्रिय और उसके विषय, और अर्थ है ना। तो इंद्रियों का, इंद्रिय विषय में जो राग द्वेष व्यवस्थित, तो वो क्या होता है, जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रिय विषय में फिक्स होती है ना, जैसे रस, जीवा का इंद्रिय विषय क्या है, रस, रस शब्द स्पर्श गंध, है ना, ये चार क्या है, इंद्रिय विषय हैं, पांच इंद्रियों के, है ना। जैसे शब्द है वो कर्ण का इंद्रिय विषय है, तो ऑलरेडी वो क्या है, फिक्स्ड है, जो इंद्रिय हैं उनके इंद्रिय विषय फिक्स्ड हैं। तो लेकिन हमको क्या है, इसमें बोल रहे राग द्वेषो विवस्थितो, तो वो जो इंद्रिय इंद्रिय है वो इंद्र विषयों से फिक्स होता है, कैसे, राग और द्वेष से, अटैचमेंट और अवर्जन के माध्यम से वो जुड़ा होता है दोनों को। तो यहाँ पे आगे श्लोक बोले तयोर अनवशम अगच्छतौ, तो हमको क्या है, उसके वश में नहीं आना है ना। तयोर न मतलब वशम अगच्छतौ, तो हमको प्रयास करना है कि जो इंद्रिय है वो इंद्रिय विषयों के से राग द्वेष से बच सके, है ना, ऐसा, क्योंकि ही अश्व परिपंथनो, क्योंकि जो वो राग द्वेष है वो हमारे भक्ति में बाधा बनाते हैं, परिपंथनौ, है ना, परिपंथनौ का मतलब है अवरोधक। तो क्या बता रहे हैं कि इन इंद्रिय का अपने अपने विषय में, है ना, इंद्रिय से इंद्रियस्थार्थे विषय में राग एवं द्वेष से फिक्स्ड होती हैं, राग द्वेष व्यवस्थितौ, तयोर मतलब अतः न वशम अगच्छतौ, तो उनके अधीन मत हो, है ना, तयोर न वशम अगच्छतौ, अतः उसके अधीन मत हो, उसके वश में मत हो, ही अस्या परिपंथनो, ही मतलब क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारी भक्ति के लिए अवरोधक है ना। तो हमको राग और द्वेष के अंदर नहीं आना है ना, राग द्वेष को अंदर। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा और थोड़ा गहराई में देखेंगे कि मैंने बताया है कि जो इंद्रियां होती हैं वो इंद्र विषयों से राग और द्वेष के माध्यम से जुड़ी होती है ना, राग और द्वेष जो अटैचमेंट और अवर्जन। जैसे हमको किसी को व्यक्ति को भगवान मूवी देखने का उसको बहुत शौक है, आँख, है ना, क्या बोलते हैं उसको, आँख को क्या बोले, विषय वस्तु क्या है, हाँ, हाँ, रूप, रूप, आँख का रूप है, तो उसको देख, उसका मूवी देखने से उसका अटैचमेंट हो जाता है, मूवी देखते हैं। तो एक तो होता है कि आँख का नीड है ना, आँख का नीड है, एक है अटैचमेंट। तो जो मूवी देख रहा है वो क्या, अटैचमेंट कहलाएगा।
है ना। एक है कि आंख को भाई, आंख को भगवान ने बनाया कि हम देखें, तो जैसे प्राकृतिक सुंदरता को देख सकते हैं, भगवान के भगवान का जो मधुर जो पास टाइम्स है ना, जो ड्रामा हम लोग भक्त लोग करते हैं, या क्या कहते हैं, जो अच्छे अच्छे हमारे वीडियोज होते हैं कृष्ण का वीडियो, उसको देखा जा सकता है। तो यहाँ पे विषय वस्तु प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, अटैचमेंट और अवर्जन प्रॉब्लम है ना। तो जो इंद्रिय होती हैं वो इंद्रिय विषय से जुड़ी होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गया, अगर उसमें हम अटैचमेंट हो गया या अवर्जन हो गया, है ना। और जो अटैचमेंट में भी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर बता रहे हैं कि अटैचमेंट, भगवान बोले अर्जुन से, मतलब कमेंट्री में बता रहे हैं कि ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुमको जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अवरुद्ध अटैचमेंट उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान से अटैचमेंट करना है, जैसे भगवान की मधुर लीलाएं हैं उसका हम लोग देखते हैं, उससे अटैच होना है, लेकिन जो जो भगवान की भक्ति के अनुकूल है, मतलब जो प्रतिकूल है, उससे अटैच नहीं होना है। तो यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन ये मत समझो कि जो राग द्वेष मैं बता रहा हूँ वो सबके लिए, सबके लिए नहीं, वो केवल जो भक्ति के प्रतिकूल चीजें उससे राग नहीं करना है, उससे द्वेष नहीं करना है ना। तो तो हमको राग रखना चाहिए किसके, जो भक्ति से प्रतिकूल चीजें, जैसे भक्तों की सेवा करना, तीर्थ पे जाना, है ना, साधुओं की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, ये क्या है, अनुकूल चीजें, इससे अटैच होना है ना। और द्वेष, द्वेष करना है गलत चीजों से, जो गलत चीजें, भक्तों के जो अपराध है उससे द्वेष करना है। और पर स्त्री का संग करना, उससे द्वेष करना है ना। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य में लिखते हैं कि हमको सभी स्त्रियों के माँ के रूप में देखना देखना चाहिए, जो ब्रह्मचारी है, और जो गृहस्थ है वो अपने जो उनकी पत्नी है उनके छोड़ के बाकी सब स्त्रियों को माँ के रूप में देखना चाहिए। तो तो भगवान बोले अर्जुन ये मत समझो कि मैं तुमको बोल रहा हूँ कि सब चीज से डिटैच हो जाओ, या सब चीज से, जो भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं उससे हमको क्या कहते हैं, राग द्वेष उत्पन्न नहीं करना है। तो यहाँ मैं पढ़ता हूँ, हमारे एक विश्वनाथ सागर ठाकुर कमेंट्री लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। नहीं नहीं, भक्तिनाथ ठाकुर कमेंट्री है। वो बता रहे हैं, हे अर्जुन, यदि तुम कहो कि इंद्रियों के विषय को स्वीकार करने से अधिकांशता जीवों का विषय बंधन ही संभव है, कर्म मुक्ति संभव नहीं होगी, तो तुम मेरी बातों को श्रवण करो। समस्त विषय ही जीवों के विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। विषयों के प्रति जो राग द्वेष है वही जीवों का परम शत्रु है। तो जो विषय वस्तु है वो विरोधी नहीं है, जो उसके बीच में जो हमारा राग और द्वेष है वो प्रॉब्लम है। तो राग और द्वेष में नहीं गाना है। अतएव विषयों को स्वीकार करते समय के वशीभूत राग द्वेष को वशीभूत करना चाहिए, मतलब उसके अंदर नहीं आना चाहिए, उसको राग द्वेष को के अंडर में नहीं आना चाहिए, हमको उसके वश में नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से समस्त विषयों को स्वीकार करने पर भी तुम विषयों में अबद्ध नहीं हो, हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। जब तक यह प्राकृतिक शरीर है तब तक अवश्य ही विषयों को स्वीकार करना पड़ेगा, किंतु देहात्म विमान होने के कारण उन उन कार्यों में जो राग द्वेष उत्पन्न होता है उसे नाश करते करते विषयों के प्रति तुम्हें वैराग उत्पन्न होगा, है ना। तो जब हम कोई भी विषय वस्तु को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें जो राग और द्वेष को वश में नहीं आते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो उस विषय वस्तु से हमको वैराग्य आ जाएगा, है ना। तो ये है, लेकिन अगर उसमें अटैच हो जाएंगे या उससे द्वेष करेंगे उस चीजों से, तो क्या होगा, वो हमको भक्ति में बाधा बनाएगा, है ना, विघ्न बनाएगा। यहाँ पे जो श्लोक में देखेंगे, परिपंथनौ, परिपंथनौ का अर्थ आता है कि किसी के पथ में जो अवरोधक बनता है, जैसे हाईवे रॉबर्स नहीं होता, हाईवे रॉबर्स, हाईवे में जाते हैं तो लोग को लूट लेते हैं ना, हाईवे जो रॉबर्स जो डकआउट्स होते हैं, कहीं कहीं कुछ भी बीच में ना, मैंने पहले देखी थी, क्या कहते हैं, सीरियल था उसमें, एक भक्त जा रहा, मतलब भक्त नहीं था, एक व्यक्ति जा रहा था कार से तेज से, तभी आगे देखे कई सारी बॉडीज लेटी हुई थी, डेड बॉडीज, तो उसकी कार रुकती है जंगल में बीच में। और तू उतरता है, सोचे उसको साइड करके हम कार आगे निकाल देंगे, तभी अचानक जितने लोग, जैसे उतरता है कार से, जितने लोग वहां डेड बॉडीज थी वो सब जिंदा जाती। मतलब वो लोग हाईवे रॉबर्स थे, और उसको सब पकड़ के उसको बांध देते, उसका जो भी लूट लेते हैं। तो इसी प्रकार जैसे ये हाईवे रॉबर्स होता है, ऐसे हमारा जो राग और द्वेष हाईवे रॉबर्स है, हमारी भक्ति में क्या होता है, हमारी भक्ति को लूट लेते हैं।
हमें अंदर जो थोड़ी बहुत भक्ति है भगवान की, वो सब क्या होता है, उसको लूट लेते हैं। तो हमको इससे वश में नहीं आना है, राग द्वेष के। आगे सुनिए। विषयों में जो भगवत संबंधी राग या द्वेष होता है, अर्थात भक्ति उद्दीपक वस्तु अथवा कार्य में राग, और भक्ति विघातक वस्तु अथवा कार्य में जो द्वेष होता है, मैंने उसे दमन करने का उपदेश नहीं दिया, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं जो भक्ति में जो उद्दीपक, जो भक्ति के अनुकूल चीजें हैं, उसको दमन नहीं करना है ना। ऐसा है। दमन किसको करना है? बल्कि मैंने केवल आत्म सुख संबंधी राग और द्वेष को वशीभूत करने का उपदेश दिया है, ऐसा जानो। ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो राग और द्वेष की भगवान बात बोल रहे हैं, ये कौन सी है? जो भक्ति से प्रतिकूल है ना, उसको हमको दमन करना है, ऐसा है। तो आगे हम लोग प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत अच्छा है, उसको पढ़ते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं। जिस पे किताब है वो किताब से देख सकते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्र तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। तो यम नियम तो आपको पता है, यम नियम की क्या, हमको जो लाइफ उसकी रेगुलेटेड होती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, यम नियम प्रॉपर सेंस कंट्रोल, और जो जो रूल्स है उसको फॉलो करता है। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है ना। किंतु जो शास्त्रों में यम नियम का पालन करता है, शास्त्रों के यम नियम का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है, और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यतः वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि अटैचमेंट मतलब यही अटैचमेंट है, जो पर स्त्री के साथ जो संबंध बनाने का है, वही उसको बोलते हैं। उसी को भगवान दमन करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं डायरेक्ट कमेंट में अपने। जब तक वह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियम के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है ना। जीवे जीवे लाभवत यावतः, कि हमको अपने जीवन में जो आवश्यकताएं हैं, बॉडीली जो नीड्स है, उसको तो करना ही पड़ेगा, इसलिए विषय वस्तु को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक डेंजर भी है, तो वो जो बोल रहे हैं, किंतु फिर भी हमें ऐसे छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि शास्त्रों में छूट दिया गया है कि थोड़ा बहुत आप इंद्रिय तृप्ति ले सकते हैं, है ना, लेकिन इस पे हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? मनुष्य को अनसक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कैसे इंग्लिश में क्या है? हाँ, एक्सीडेंट हैपेंस इवन इन द रॉयल रोड्स। जो रॉयल रोड, वहां भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कि इतनी चौड़ी रोडें रहती हैं, वो इतना कुछ ट्रैफिक नहीं रहता, लेकिन वहां भी संभावना होती है कि एक्सीडेंट हो जाए। इसी वजह से शास्त्रों में जो छूट दिए गए हैं थोड़ा बहुत, है ना, उसको हमको, उसमें भी डेंजर है, उसमें भी खतरा है ना। इसलिए हमको जो विषय वस्तु है उसको अपना सकते हैं, लेकिन विथ डिटैचमेंट वे। पापा जी बोल रहे हैं अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना चाहिए। भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर कोई भी खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्र सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना भावित ऐसा है
कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्य से विरक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे सुपीरियरिटी ऑफ भक्ति बता रहे हैं, भक्ति कैसे सुपीरियर देखिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी का हृदय शुद्ध नहीं है, तो जैसे हमने कर्मयोग में इतना पढ़ा कि भाई निष्काम कर्मयोग करते हैं तो हमारा मतलब कर्म में लगते हैं तो हृदय शुद्ध हो जाता है, निष्काम कर्म में लगते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो त्याग करता है ना, वो अपने फलों को त्याग करता है, भगवान को त्यागता है, तो उसको करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है ना। अगर निष्काम भाव से भगवान को सेवा करता है, जिसको फलों को त्यागता है, तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, किसी का हृदय बहुत ज्यादा अशुद्ध है, बहुत पापी है, तो कहते हैं वहाँ निष्काम कर्म भी फेल हो जाता है वहां पे निष्काम कर्म में काम नहीं आता, इवन ज्ञान योग का भी काम नहीं आएगा इसी यहीं पे बोल रहे हैं यहाँ पे तो अगर कोई बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत अगर उसका हृदय शुद्ध है तो निष्काम कर्म को शुद्ध कर देगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही इसका इम्प्योरिटी उसके हृदय में ज्यादा पापी है तो निष्काम कर्म योग भी हेल्प नहीं कर पाता है। तो वहां पे क्या हेल्प करेगा? भक्ति योग इसलिए बाबा जी यहाँ बोल रहे हैं कि भक्ति योग ऐसा प्रोसेस है कि हर जगह कार्य कर जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन कृष्ण भावना अमृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण के प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्य से विरक्ति हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक बाई क्या बोलते हैं, ये जो वैराग्य है ये बाई प्रोडक्ट है भक्ति का। एक श्लोक आता है ना जैसे वासुदेव, हाँ वासुदेव भक्ति भक्ति योग प्रयोजिता जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम जद अहेतुकम। तो भगवान की जो भक्ति करता है वो बाई डिफॉल्ट उसके अंदर वैराग और ज्ञान अपने आप आ जाता है, उसको अलग से प्रयास नहीं करता। लेकिन जो निष्काम कर्म योग होता है उसको निष्काम कर्म योग करता है तो उससे ज्ञान आता है, लेकिन फिर उस जब वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है जो ज्ञान योगी है, तो उसको किसी ज्ञान योगी का संग चाहिए होता है, तब जाके वो ज्ञान योग के प्लेटफॉर्म पर आ पाएगा, नहीं तो वो निष्काम में ही लगा रहता है। लेकिन भक्ति ऐसा प्रोसेस है कि ऑटोमेटिक आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, जो ज्ञान है जो वैराग अपने आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और वो ऐसा ज्ञान वैराग होता है जो चपल नहीं होता, वो परमानेंट होता है, वो अंदर से आता है ना। जो अगर हम लोग करते हैं, जो नियम बना के करते हैं, वैराग्य आता है कि ये नियम फॉलो करना है, वो करना, वो कभी कभी हम लोग ब्रेक भी कर देते हैं। लेकिन जो भक्ति वाला जो वैराग्य है वो कभी जल्दी, वो परमानेंट होता है अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावना भावित से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति विरक्त है, ऐसा है। तो वो क्या है कि हम लोग भगवान के चरणों में हमारी आसक्ति हो जाए, ऐसा यहाँ पे जो बहुत अच्छा जो लाइन प्रभुपाद जी ने बोला है कि एक्सीडेंट हैपन इवन रॉयल रोड्स, है ना। तो जब शास्त्रों में जो छूट दिया गया उसको ऐसा मानना चाहिए कि वो लाइसेंस है ना। तो एक एक भक्त थे तमाल कृष्ण महाराज, वो पूछते हैं कि प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी जो गृहस्थ जो लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, उसमें उसमें क्या नियम, उसके नियम्स क्या हैं। तो वो बोले थे कि हम लोग उसमें बता रहे थे मतलब महाराज प्रभुपाद जी बोले कि वी कैन हैव लाइक वी कैन हैव यूनियन व्हेन चिल्ड्रन इज नीडेड, है ना, फॉर बेगेटिंग चिल्ड्रन। इस उसी समय हमको जो मतलब हस्बैंड और वाइफ वो साथ में आते हैं, उसके अलावा नहीं। तो 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 महाराज बोले ये तो बहुत कठिन है बोले यस यू आर इंटेलिजेंट क्योंकि रेगुलेशन बहुत कठिन होता है ना, ऐसा है। तो यहाँ पे क्योंकि तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रॉयल रोड्स ऑफ एक्सीडेंट भी होते हैं, वहां पे भी होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि शास्त्रों में दिया गया है कि हम लोग मीट खा सकते हैं, लेकिन इसके पर्टिकुलर कुछ मंत्र हैं। और अमावस्या के दिन, है ना, आपको एकदम गांव के बाहर जाके वहां पे जाके आप कुछ मंत्र बोल के, वो मंत्र में नहीं होता है कि मैं अभी आपको खा रहा हूँ, अगले जन्म में आप मुझे खाना, इसका मतलब होता है। तो ऐसा मंत्र बोल के आप उसको खा सकते हैं।
तो इसका ये मतलब ये नहीं कि इसको छूट दिया गया है, उसको बोला गया है रेगुलेशन मीन्स आपको, शास्त्र बोला है इसको कम करना है, मतलब अलाउ नहीं कर रहा है वो, मतलब उसको छोड़ना है। जैसे मान लो कहीं किसी शहर में जेल बनाएगी, है ना, जेल मान लो बना दिया, फिर कोई बोला है अब कैदी कहाँ से आएंगे, कैदी लाओ कैदी लाओ, तो जेल का नीड नहीं है। जेल तो इसलिए बनाया था कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सुधारा जाए। जैसे किसी कमरे में डस्टबिन रखा हुआ है, तो बोले भाई कोई कचरा कहाँ है, कचरा लाओ कचरा लाओ। डस्टबिन इसलिए नहीं रखा है कि भाई कचरा निकालने के लिए, मतलब कचरा बनाने के लिए। डस्टबिन रखा था कि रूम साफ रहे, है ना। डस्टबिन का पर्पज यही है कि रूम साफ रहे, इसीलिए रेगुलेशन का पर्पज क्या है कि धीरे धीरे उस चीज को हम छोड़ दें, जो भोग है, भोग वासना है, उसको धीरे छोड़ा जाए, ऐसा है। तो ये था जो थोड़ा बहुत टाइम था आज के लिए। आज वो बहुत ऑस्पिशियस डे भी है, पर रामानुजाचार्य जी का पेरेंट्स डे है, तो मैं सोचा उस पर भी थोड़ा हम बोलेंगे, 1-2 मिनट, 5 मिनट एटलीस्ट। तो आपको पता है कि जो हमारा रामानुजाचार्य है उनको जो अनुज है लक्ष्मण, उनके अवतार माने जाते हैं, राम अनुज लक्ष्मण के अवतार मानते हैं उनको। और रामानुजाचार्य एक पावरफुल आचार्य थे, है ना। उन्होंने विशिष्ट अद्वैत का फिलॉसफी दिया हमको, है ना। आप देखेंगे कैसे महात्मा बुद्ध है, उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का दिया। उसके बाद फिर शंकराचार्य जी है, वो क्या लॉर्ड का पूरा प्लान था। शंकराचार्य जी है वो, उन्होंने ये अद्वैतवाद दिया, है ना, कि सब ब्रह्म वाला। उसके बाद फिर माधवाचार्य जी आए, उन्होंने द्वैतवाद दिया कि जीवात्मा और भगवान अलग अलग है। लेकिन शंकराचार्य जी ने क्या बोला कि दोनों एक ही है, दोनों ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन जो आपके मध्वाचार्य जी वो बोले नहीं, दोनों में अंतर है, जीवात्मा अलग है भगवान अलग है। और लेकिन जो विशिष्ट अद्वैत है उसमें क्या होता है कि नहीं, हम लोग सर्वेंट हैं भगवान के, ये हमारे जो रामानुजाचार्य उन्होंने दिए हैं, ये जो जो विशिष्ट अद्वैत बोलते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट चेतन महाप्रभु है, जो सबसे हाईएस्ट फिलोसफी उन्होंने ना अचिंत वेद अवेद दिया है फिलोसफी। तो रामानुजाचार्य का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे संप्रदाय के लिए, ये हमारे जगत के लिए पूरे। और रामानुजाचार्य जब गए वहां पे, श्री संप्रदाय के महान आचार्य हुए वो, तो यमुनाचार्य जी ने 3 आदेश दिए रामानुजाचार्य जी को। तो वो 3 आदेश एक्चुअली हालांकि कभी मिले नहीं, रामानुजाचार्य यमुनाचार्य से कभी मिले नहीं थे। और उनके गुरु कौन है, हालांकि बहुत सारे गुरु हैं रामानुजाचार्य के, लेकिन 6 गुरु हैं और यमुनाचार्य जी उसमें से एक है। तो जब वो गए वहां पे, श्री जो वहां पे हेडक्वार्टर था रंगनाथ, वहां पे गए तो उस समय यमुनाचार्य जी बॉडी लिफ्ट कर गए थे, लेकिन उनकी उंगलियां बंद थी ऐसे, 3 उंगलियां ऐसे बंद थी, ऐसे थी उनकी। तो तो उनके जो बाकी डिसाइपल थे यमुनाचार्य जी के, समझ नहीं पा रहे थे कि इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है। तभी रामानुजाचार्य वहां पे आते हैं और जैसे जैसे वो जो 3 आदेश है वो बोलते हैं, तो वैसे वैसे एक एक उंगली खुलती जाती है, ऐसा करके। तो जो डिसाइपल होता है वो गुरु का हार्ट समझता है ना, ये क्वालिटी होती है शिष्य की। तो जो रामानुजाचार्य थे तो उनका हार्ट समझ गए यमुनाचार्य जी का कि इनका क्या इच्छा है। उसमें से जो इंस्ट्रक्शन थे कि मैं, उसमें कोई कमेंट्री, वैष्णव कमेंट्री नहीं थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं ब्रह्म जो वेदांत सूत्र है उस पे एक कमेंट्री लिखूंगा, वैष्णव कमेंट्री लिखूंगा, ऐसा। और दूसरा मैं श्री संप्रदाय में एक आचार्य क्रिएट करूंगा, ऐसा करके उन्होंने 3 इंस्ट्रक्शन दिए। कहते हैं रामाचार्य जी ने ऐसा बोले तो एक एक उंगली उनकी खुल गई। तो सब लोग जो उनके डिसाइपल थे यमुनाचार्य जी को, वो समझ गए कि यही है जो अभी हम लोग को लीड करने वाला है। यमुनाचार्य जी के बाद यही है जो नेक्स्ट आचार्य बनेंगे, सब लोग उनको आचार्य बना देते हैं ऐसे करके। और उनके हृदय में इतनी करुणा थी। एक बार क्या हुआ, उनके एक और गुरु थे, उनके पास जाते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप आइएगा, आपको मंत्र देंगे। और वो मंत्र इतना पावरफुल है कि वो मंत्र आप चैंट करेंगे तो आपको तुरंत वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। तो रामाचार्य अपने गुरु के पास जाते हैं मंत्र मांगने के लिए। तो लेकिन हर बार वो जो उनके गुरु थे वो उनको भेज देते थे, बोले नहीं अगली बार आएगा, अगली बार आएगा, दे नहीं रहे थे थोड़ा। लेकिन एक बार उनको बोलते ये गुप्त मंत्र है, ये आप किसी को मत दीजिएगा, तभी मैं आपको दूंगा। वो बोले ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और उन्होंने उनको मंत्र दिया, और जैसे ही उनको वो मंत्र मिला वो चले गए। जब से सबसे ऊंची चोटी थी उस गांव की, वहां जाके सबको बुलाने लगे, सब लोग आओ सब लोग आओ, मैं तुमको ऐसा मंत्र दूंगा कि तुरंत वैकुंठ लोग आप लोग चले जाओगे। ऐसा वो। तो सारे गांव वाले आ गए, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे तुरंत वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी। सब पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई है, वो चोटी पे चढ़ के
वो मंत्र दिया। वो मंत्र क्या था? ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र बोले, ये मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है, इसको आप चैंट करके आपको तुरंत वैकुंठ विमान आ जाएगा, आपको ले जाएगा। तो हम लोग के लिए कौन सा मंत्र है कलयुग में? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये ओपन मंत्र है। ऐसा है, ये ओपन मंत्र है। ये हम तो प्रभुपाद जी हमारे रावणाचार्य हैं। अवर रावणाचार्य जी, प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी गिव दिस मंत्र। तो जब ये देखे कि सब लोग चैंटिंग के, सब लोग वैकुंठ में जा रहे हैं, तो उनको बहुत खुशी हुआ। फिर लेकिन उनके जो गुरु, उनको पता चल गया कि ये इन्होंने ऐसा बोला, ऐसा कर दिया है। तो फिर जब ये बोलने के बाद फिर रामाचार्य दोबारा अपने गुरु के पास गए। वहां जाकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। और उनके गुरु एकदम एंग्री, गुस्से में बोले, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको मना किया था कि ये मंत्र आपको किसी को नहीं देना है। तो आप जो उस समय उन्होंने बोला, रामाचार्य ने, उसको कोई सुनेगा तो उसका हृदय द्रवित हो जाएगा। उन्होंने बोला कि गुरु महाराज, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा अपराध किया आपके चरणों पे, और इस अपराध के लिए मुझे अगर जीवन भर, लाइफ टाइम के लिए स्वीकार है, लेकिन एक व्यक्ति नरक में जाएगा, लेकिन उसके वजह से इतने सारे व्यक्ति को वैकुंठ मिल जाएगा, ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा जब बोलते हैं तो सारे जो उनके जो गुरु जी, उनका हृदय पूरा एकदम पिघल जाता है, और तुरंत उनको गले लगा लेते हैं। बोलते हैं कि जो तुम्हारे हृदय में जो करुणा है वो महान है। ऐसे उनको गले लगाते, उनको माफ कर देते हैं। तो ऐसा करके बहुत सारे पास आते हैं रामानुजाचार्य के। हम लोग साउथ इंडिया गए थे एक बार, तो वहाँ पे प्रभु जी थे, उन्होंने बहुत सारे पास्ट टाइम शेयर किए, कैसे जो भगवान का जो आदान प्रदान डेली, जो वहाँ पे रंगनाथ जी हैं और वरदराज जी हैं, वो डायरेक्ट आदान प्रदान होता था भगवान का और रामानुजाचार्य जी का आपस में। उनके जो महान शिष्य धनुधर, कुरेश, महान, बहुत महान है। हम लोग जब पढ़ते हैं, साउथ साउथ इंडियन लेक्चर सुनते हैं, उसमें देखते हैं कि कितना डेडिकेशन है वहाँ पे गुरु के लिए। वहाँ पे कुरेश ने अपनी आंखें दे दी अपने गुरु के लिए, हैं। ऐसा करके ऐसे बहुत सारा हम लोग देखते हैं कि, तो आज बहुत पावन दिन है, हमको जरूर उनके बारे में सुनना चाहिए, रामानुजाचार्य जी के बारे में। उनको उनके उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमको भी थोड़ा भक्ति मिले, शक्ति मिले, हम लोग भी प्रचार कर सकते हैं। उन्होंने इतने सारे डिसेबल बना दिए कि मतलब कुछ का काउंट है कि, मतलब इतना सन्यासी क्रिएट कर दिया उन्होंने, बहुत प्रचार किया था, पूरे विश्व में प्रचार किया था उन्होंने, रामानुजाचार्य जी ने। ऐसा है तो धन्यवाद बहुत बहुत आप लोग पैसे देने का। अभी टाइम हो गया, किसी को कुछ कमेंट्स हैं या कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अविनाश का मैसेज आएगा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी क्या थी? तो चैतन्य महाप्रभु का अचिंत भेद अभेद, अचिंत भेद और अभेद। ऐसा है कि जो भगवान है और जीवात्मा है, दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी भी है, कुछ अभेद भी है। जैसे गुण वाइज समान माने जाते हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज, हाँ, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी वाइज जीवात्मा और भगवान से लगभग सेम होता है, लेकिन क्वांटिटी वाइज बहुत ही अंतर होता है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये एकदम पावरफुल, सबसे बेस्ट फिलॉसफी चैतन्य महाप्रभु की। तो यहाँ पे दो एग्जांपल आते हैं समझने के लिए। जैसे समुद्र है, उसका बूंद है, तो समुद्र और उसका बूंद में देखेंगे क्वांटिटी में बहुत अंतर है। समुद्र इतना विशाल है, बूंद छोटी सी है, लेकिन क्वालिटी वाइज देखेंगे उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है और जो टेस्ट है वो सेम होता है। जैसे जीवात्मा क्या है, छोटा है, और जो भगवान का विभु है, हम अनु है, तो गुण लगभग सेम होते हैं, लेकिन क्वांटिटी अलग है। और एक एग्जांपल आता है सोने का, सोना और सोने की खान। तो आप देखेंगे सोना की खान में बहुत सोना होता है, एक छोटा सा अंगूठी है वो भी उससे निकली, उसी खान से निकली है। तो क्वांटिटी देखेंगे तो एक सोने के खान में लाखों, मतलब कई केजी बहुत सारे सोने होते हैं, लेकिन अंगूठी छोटी सी होती है, लेकिन क्वालिटी सेम है वो भी। उसका केमिकल कॉम्बिनेशन, स्ट्रक्चर सेम होता है उसका, है ना। ये है, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हम्म, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हेलो। हरे कृष्ण प्रभु जी।